हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCHM JEE के बारे में। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि आपको होटल मैनेजमेंट फील्ड में करियर बनाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आपका सपना है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक प्रॉमिसिंग करियर बनाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी 1982 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में सेटअप हुआ। यह आपको सेंट्रल लेवल पे 3 साल का BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स ऑफर करता है। इसके कई सारे सिमिलर कोर्सेज भी ये रेगुलेट करती है, जिसके लिए आपको NCHM JEE का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, वो भी अच्छे रैंक से। सो इसमें 21 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, 30 स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, एक PSU है, 2 PPP है और 24 प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है। सो इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको NCHM JEE का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, लेकिन उससे पहले आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है इस एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। सिंपली आपने अपनी 12th क्वालिफाई कर लिया है, 12th पास हो चुका है, या फिर आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। लेकिन आपके 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजी से हैं या आप आर्ट्स से हैं, हर स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी या कोर सब्जेक्ट में होना ही चाहिए आपके 12th लेवल पे, ठीक है। और यहाँ कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, आप सिंपली पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, सो दैट आप जब एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो तो इन सारे बातों का ध्यान रखो। सो सबसे पहली चीज़ मीडियम क्या है, यानी कि आप एंट्रेंस को हिंदी में दे सकते हैं, तो हाँ आप हिंदी में दे सकते हैं एंड आप इंग्लिश में दे सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होता है, चाहे तो आप हिंदी में दो, चाहे तो इंग्लिश में, ठीक है। तो ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एंट्रेंस एग्जाम का मीडियम है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपको प्रॉपर कंप्यूटर मिलता है और ऑनलाइन आपको एंट्रेंस देना होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपको 180 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 3 घंटे का आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। और इस 3 घंटे में जो एक क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो 1 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड से टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे और इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मार्क्स आपको पता चल जाएगा, यानी कि 120 मार्क्स आपके इस सेक्शन में होंगे। सो सेकेंड सेक्शन है रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन, इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश से टोटल 60 क्वेश्चन एंड एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर से टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको एक रैंक दी जाती है, ठीक है। आप अगर इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो आपको रैंक मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि मोर देन 1 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो तब रैंक डिसाइड करना मुश्किल होता है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे आपके जो इंग्लिश का जो मार्क्स होगा वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके रैंक सेम आते हैं, मतलब मार्क्स आपका सेम आएगा एंट्रेंस एग्जाम में ओवरऑल 200 में से, तब सेम मार्क्स आने पे आपके इंग्लिश के मार्क्स देखे जाते हैं। जिसके भी मार्क्स अच्छे होंगे इंग्लिश में उसको अच्छी रैंकिंग मिलती है। अगर इंग्लिश में भी सेम मार्क्स होते हैं तब जाके आपका जो एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर है इसके मार्क्स देखे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग बनाई जाती है। इसलिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो मेक श्योर कि इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो और उसके बाद आपका एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर है। हालांकि आपको सारे ही सब्जेक्ट के अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसमें इतने सारे कॉलेजेस हैं और इतने सारे बच्चे अप्लाई करने वाले हैं कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा और उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में नहीं जाना चाहते तो उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एक कंप्लीट PDF है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया आपका सेंटर जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिटी ही में ही जाता, तो उसके लिए आप PDF को चेक कर सकते हो। और हाँ, जब आप अप्लाई करोगे तो उस टाइम आपको 4 प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करने होते हैं। अब बात करते हैं इसके एडमिशन एंड सेलेक्शन की। तो जो आपका एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके मेडिकल फिटनेस और जो रैंक आएगा, मेरिट लिस्ट जो होगी, वो सारी
सारी चीज़ें आप फुलफिल करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको NCHM के ऑफिशियल साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए 1000 रुपीज़ है और जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए 450 रुपीज़ है और EWS जनरल EWS के लिए 700 रुपीज़ है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी होती है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं फॉर्म के लिए, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। दूसरी चीज़, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं, इसकी डेट क्या है, कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जैसे एग्जाम कंडक्ट होता है उसके बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। अगेन आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसमें आपको नॉन रिफंडेबल 2000 का अमाउंट पे करना होता है। अब ये जो नॉन रिफंडेबल 2000 अमाउंट है ये आपको आपका जो फीस होगा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का उसमें एडजस्ट हो जाता है और ये आपको रिफंड नहीं होता है, ठीक है। सो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पे आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है जो कि आपके मेरिट यानी कि आपके रैंक पे डिपेंड करता है और दूसरा आपका जो डिजायर्ड इंस्टीट्यूट होगा उसका आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी होती है। इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाता है। तो काउंसलिंग आपके टोटल 3 राउंड्स में होते हैं और 4 राउंड्स में होते हैं और इन चारों राउंड में से किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर राउंड में जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होता है उस इंस्टीट्यूट पे जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फीस पेमेंट होती है, बाकी की जो रिमेनिंग फीस होती है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की उस कोर्स के लिए वो फीस आपको देना होता है। एंड सारी चीज़ें होने के बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में है और वो फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है यानी कि रजिस्ट्रेशन चल रहा है। लास्ट डेट क्या है? 15 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा? तो 27 को कंडक्ट होना है। जो रिजल्ट है वो मई जून के बीच में आ सकता है। देन काउंसलिंग की बात करें तो जून के मंथ में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो रिजल्ट आने के जस्ट बाद 10 से 15 दिन के अंदर ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है और यह आपका ऑनलाइन प्रोसेस होता है। पूरी जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, एप्लीकेशन भी आप ऑनलाइन ही फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। जब आप अप्लाई करोगे ये डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं लिस्ट ऑफ एफिलेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। टोटल 79 एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स है जिसमें हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात की, स्टेट इंस्टीट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट, PSUs। टोटल 79 इंस्टीट्यूट है। लेकिन अगर यहाँ पे हम सीट्स की बात करें तो टोटल सीट यहाँ पे 5,34,000 प्लस सीट्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपकी रैंक अच्छी हो तभी आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिशन ले पाएंगे। इसके बाद हम कोर्स फीस की बात करते हैं तो BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन की जो फीस होगी वो स्टेट टू स्टेट एंड कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगी। तो कोई फिक्स फीस नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट्स की जो फीस है वो फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 53,000 पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस रहेगी। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें एडमिशन फ़ी और भी बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पे 72,915 रुपीज़ आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है। बाकी हर सेमेस्टर आपको 53,000 पे करना है। फीस फिक्स्ड नहीं है, ये फीस आपकी ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट कौन सा है। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी। अब इसके करियर स्कोप्स एंड सैलरी की बात करें तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है क्योंकि अगर आप इंडिया से BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स कंप्लीट करते हैं जो कि 3 साल का कोर्स होता है तो इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि आपका ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। एंड ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स करने के बाद इंडिया में अगर आप जॉब करते हो तो इनिशियल जो आपकी सैलरी होती है वो 15 to 20,000 ही होगी। अगर आप किसी अच्छे होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं या 3 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पे सैलरी चांसेस है कि आपकी अच्छी हो। हालांकि यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल कोर्स करने के बाद यहाँ पे जो भी करियर है उसको बूस्ट अप करने के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरेन जाते हैं एंड वहाँ पे जॉब करते हैं या फिर कोई ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं एंड देन रिटर्न बैक आने के बाद इंडिया में
तब आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है एंड वहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने एक्सपोजर भी काफ़ी कुछ ले लिया होता है, तो उसके बेसिस पे आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर सकती है। तो अगर आप इसमें अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो मेक श्योर पहले आप अपना कंप्लीट रिसर्च करो कि आप अगर ये कोर्स कर रहे हैं BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की भी ज़रूरत है या नहीं, या फिर आप कहाँ से एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। और अगर आपको इंडिया में ही रहना है तो मेक श्योर कि आप एक ऐसे जगह से अपना एक्सपीरियंस गेन करो जो इंडिया में आने के बाद उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको अच्छी पैकेज मिल पाए। ठीक है, कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें, जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू NCHM JEE से हो वो मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर सकूँ। फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने डिस्कस नहीं की है तो वो आप हमें बता सकते हो। एंड और भी वीडियोस ऐसी आएगी जिसमें आप इजीली एडमिशन ले पाओ, या फिर कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम टॉप कॉलेजेस के बारे में, उसके लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।